हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग पढ़ रहे हैं और इसको हम एक चार्ट के द्वारा पढ़ेंगे। एक चार्ट से आपको पूरा का पूरा अधिनियम का रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को अगर शॉर्ट फॉर्म में देखें तो NCPCR बोला जाता है, मतलब नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को क्या बोला जाता है? NCPCR बोला जाता है। यह अधिनियम कौन सा कहलाता है? किस अधिनियम के तहत इस आयोग का गठन हुआ? मतलब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ? तो बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत हुआ। इसका जो गठन हुआ था वो कब हुआ था और किस प्रकार का ये एक निकाय है? तो ये एक सांविधिक निकाय है। संसदीय अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 5 मार्च 2007 में। एक चार्ट में कौन सा निकाय है, कब स्थापना हुई, कहाँ मुख्यालय है, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। इस प्रकार की चार्ट को आप परचेज भी कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। ये 19 जो आयोग हैं, 15 आयोग हैं, लेकिन अगर हम कुछ राज्य वाइज भी हैं तो उनके 19 चार्ट मैंने बनाए हुए हैं। तो आप मुझसे ये परचेस कर सकते हैं 35 रुपये में। 35 रुपये में आपको ये पूरे चार्ट मिल जाएंगे। मैं इसको इंस्टा मोजो पे भी डाल दूंगी और अपनी एप्लीकेशन पे भी डाल दूंगी, तो आप वहाँ से भी ले लीजिएगा। इसका गठन कब हुआ? ये गठन सांविधिक निकाय है और संसदीय अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई। कब हुई? 5 मार्च 2007 को। नोडल मंत्रालय कौन सा है इसका? महिला और बाल विकास मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। इसका उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का उद्देश्य क्या है कि जो जितनी भी विधियाँ, जितनी भी नीतियाँ, जितने भी कार्यक्रम बाल अधिकार को लेकर हैं, उनका जो काम हो, उनकी जो नीतियाँ हो वो कुशलतापूर्वक हों और बाल अधिकारों के अनुकूल हो। जितनी भी नीतियाँ हों उनसे बालकों के अधिकार का हनन ना हो। अब आपसे पूछें कि संरचना, तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग 7 सदस्यीय संरचना होती है, जिसमें एक अध्यक्ष होता है, एक सदस्य सचिव होते हैं और 6 अन्य सदस्य होते हैं। 2 महिलाएं होना अनिवार्य होती है। तो आपको भी याद रखना है, संरचना 7 सदस्यीय, एक अध्यक्ष होता है, एक सदस्य सचिव होता है और 6 अन्य सदस्य होते हैं। कार्यकाल क्या होता है? कार्यकाल अध्यक्ष का होता है 3 वर्ष या 65 साल, जो भी पहले हो। इसी प्रकार सदस्यों का भी होता है 3 वर्ष या 60 साल, जो भी पहले हो। त्यागपत्र पद विमुक्ति का अगर हम देखें तो त्यागपत्र केंद्र सरकार को स्वेच्छा से दिया जा सकता है। त्यागपत्र व पद विमुक्ति में क्या होगा कि त्यागपत्र ये केंद्र सरकार को दे सकते हैं। तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के सदस्य और अध्यक्ष रहते हैं और इनको पदच्युत किस आधार पर किया जा सकता है? आपसे ऑप्शन में दे सकते हैं। तो किस आधार पर इनको पदच्युत किया जा सकता है? इनको कदाचार द्वारा किया जा सकता है, मतलब बुरे आचार द्वारा, असमर्थता पे किया जा सकता है, दिवालिया घोषित हो गया हो, पदाप्ति के दौरान अन्यत्र पत्र नियोजन पे हो सकता है, विकृत अगर चित्त हो तो भी हो सकता है, नैतिक अधमता का जो अपराध करने पर, नैतिक जो अधमता होती है उसका अपराध करने पर इनको पद विमुक्त कर सकते हैं। लगातार 3 बैठकों तक अगर ये अनुपस्थित रहते हैं तो भी इनको इनके पद से विमुक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार इनकी त्यागपत्र और पद विमुक्ति में क्या हो जाएगा? त्यागपत्र केंद्र सरकार को स्वेच्छा से दिया जा सकता है। पदच्युत किसके द्वारा कर सकते हैं? केंद्र सरकार द्वारा, साबित कदाचार द्वारा, असमर्थता द्वारा, दिवालिया घोषित होने पर, पद अवधि के दौरान अन्यत्र कहीं नियोजन पर, विकृत चित्त होने पर, नैतिक अधमता का होने पर और लगातार 3 बैठकों पर अनुपस्थित होने पर। वेतन भत्ते इसके कौन निर्धारित करता है? केंद्रीय सरकार इसके वेतन भत्ते निर्धारित करती है। प्रतिवेदन ये किसको सौंपेगा? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग तो केंद्र या राज्य सरकार को सौंपेगा। इसको शक्तियाँ किस प्रकार की प्राप्त हैं? तो दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं। किस प्रकार की शक्तियाँ राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को प्राप्त हैं? तो दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं। इसके बाद अगर आपसे पूछें कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कार्य क्या हैं, तो बाल अधिकार संरक्षण संबंधी कानूनों की समीक्षा करना, मतलब समीक्षा करता है। बाल अधिकारों संबंधी कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन की सिफारिश करना, मतलब प्रभावी क्रियान्वयन करता है। बाल अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना, मतलब अनुसंधान करता है बाल अधिकारों के क्षेत्र में क्या हम सुधार कर सकते हैं। बाल अधिकारों के संबंध में जागरूकता फैलाना, मतलब जागरूकता फैलाता है। और किशोर संरक्षण गृहों का दौरा कर उनकी समीक्षा करना, किशोर संरक्षण गृहों पे जाना, उनका दौरा करना और उनकी समीक्षा करना, ये इनका कार्य है। ये आपसे ऑप्शन में पूछ सकते हैं। अब आपसे पूछें कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो राष्ट्रीय है उसके प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो वो है शांता सिन्हा। कब से कब तक रही थी? तो ये 2007 से 2010 तक रही थी।
अगर आपसे पूछे वर्तमान में कौन से हैं, तो वर्तमान में प्रियंका कानूनगो हैं। कौन है? प्रियंका कानूनगो वर्तमान में है। प्रथम कौन है? प्रथम शांता सिन्हा थी। सो फ्रेंड्स, हमने एक चार्ट में इसका पूरा रिवीजन किया। इसको एनसीपीसीआर बोलते हैं। किस अधिनियम के तहत आया? 2005 के तहत। किस प्रकार का निकाय है? सांविधिक निकाय है। स्थापना कब हुई? 5 मार्च 2007 में हुई। इसका नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो महिला और बाल विकास में मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का उद्देश्य क्या है? जितनी भी नीतियाँ हैं, जितने भी कार्यक्रम हैं, बाल अधिकारों के अनुकूल हो। संरचना क्या है? 7 सदस्यीय संरचना होती है, जिसमें एक अध्यक्ष होता है, एक सदस्य सचिव होता है, 6 अन्य सदस्य होते हैं। कार्यकाल क्या होता है? अध्यक्ष जो होता है उसका 3 वर्ष या 65 साल जो भी पहले हो कार्यकाल होता है। सदस्य का 3 वर्ष या 60 साल जो भी पहले हो इनका कार्यकाल होता है। इस प्रकार त्यागपत्र केंद्र सरकार को दे सकते हैं। वेतन भत्ते भी केंद्र सरकार डिसाइड करती है। प्रथम अध्यक्ष शांता सिन्हा, वर्तमान प्रियंका कानूनगो, और शक्तियाँ किस प्रकार की हैं? दीवानी न्यायालय की। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग। इसका हमने आज आयोग का चार्ट पढ़ा। कल हम कौन सा पढ़ेंगे? कल हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। इसको मैं इस प्रकार से पूरे चार्ट द्वारा आपको समझाऊंगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उससे जुड़ जाइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।